भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने आज होली मिलन को लेकर अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्री को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि यूपी में योगी जी की सरकार ने 5 सालों में बेहतर काम किए हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है, गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग किया है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को चलाया है और आगे भी इसी तरीके से काम होते रहेंगे। वहीं पीएम आवास योजना को कार्यान्वित किया है। नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी शादियां ब्लॉक लेवल पे होती, ब्लॉक गांव में ही होते हैं, ब्लॉक लेवल पे शादियां होती हैं और वो सामूहिक शादी योजना होती है। वहाँ पर जो है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनको भी बुलाया जाता है और ढूंढ करके किया जाता है। प्रचार है बाकायदा, उसका गांव-गांव में स्तर पर प्रचार है। सब वो लोग जोड़े से आते हैं वहाँ पे। और ये जो आप बता रहे हो, इसमें किसी का कोई मीडिएटर है ही नहीं, कोई मीडिएटर नहीं है। फार्म भरने वाले पे जो लोग करते होंगे वो कहीं पे भले कुछ कर लेते हों, वो भी अब ये नहीं है। तो शादी के 90 दिन बाद तक के भी आपको पैसा उसमें मिलता है। उसमें कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, ऐसा जहाँ गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और अगर ऐसा कहीं करेंगे तो उनके खिलाफ। और एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। भाजपा एमसीडी के चुनाव टाल रही है ये कहकर कि दिल्ली के तीनों निगम एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं, ये उन्होंने सवाल उठाए हैं। और कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं चुनाव कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाले जा सकते हैं? भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन कमाल है उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक छोटी सी आम आदमी पार्टी से घबरा के भाग गई है। तो तमाम सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाए। अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के नगर निगम को चलाने के तौर तरीकों से दिल्ली की जनता और एमसीडी के कर्मचारी भी परेशान है। अब दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी चाहती है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में करप्शन से बहुत परेशान है। सफाई को ले लीजिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ले लीजिए, छोटी छोटी सड़कों को ले लीजिए, छोटे छोटे पार्कों को ले लीजिए, पूरा करप्शन फैला रखा है। स्कूल नहीं चल रहे इनसे, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक्स नहीं चल रही थी जो पीएचसी हैं। बीजेपी ने और सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं देते थे, टीचर्स की सैलरी नहीं देते, डॉक्टर्स की सैलरी नहीं देते। तो बीजेपी के करप्शन से, बीजेपी के नगर निगम को चलाने के तौर तरीकों से दिल्ली की जनता भी परेशान है और एमसीडी के कर्मचारी भी परेशान हैं। और सबके सब इंतजार कर रहे थे कि अब नगर निगम के चुनाव होंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराएंगे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मुक्त नगर निगम बनाएंगे। 17 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। तब भी बैठी थी जब एक नगर निगम था और तब भी बीजेपी बैठी थी जब 3 नगर निगम हुए। जब भारतीय जनता पार्टी एक नगर निगम चलाती थी तब भी खूब करप्शन था, तब भी दिक्कत होती थी लोगों को। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से 10-12 साल से 3 नगर निगम चला रही है ट्राइफर्केशन के बाद से, तब भी लोग परेशान हैं। तो आज दिल्ली के लोग इस उलझन में नहीं पड़ना चाहते, एक चलाएं कि 5 चलाएं,
2 चलाएं कि 3 चलाएं, दिल्ली के लोगों को करप्शन फ्री एमसीडी चाहिए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से दिल्ली नगर निगम को एक करने की मंजूरी देने पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम को एकीकृत करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हार के डर से निगम के चुनाव को टाला है। मनोज त्यागी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव कराएगी उसकी हार होगी। मनोज त्यागी ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 सालों के कार्यकाल में निगम को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से निगम कंगाल हो गया है। हम तो एक ही बात पहले से कह रहे हैं कि आपको तीनों निगमों को एक करना था, वो तो कभी भी हो सकता था। आप समय पे चुनाव कराइए। हमारी आज भी यही मांग है कि आप समय पे चुनाव कराइए। तीनों नगर निगम को एकीकृत करने में हमें कोई आपत्ति है नहीं, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन चुनाव से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, भाग रही है, तो भागने का काम बंद करें। आपकी हार निश्चित है, चाहे आप एकीकृत करें, चाहे आप कुछ भी कर लें। आज चुनाव कराएंगे, आज भी हारेंगे। 2 महीने बाद कराएंगे तब भी हारेंगे, और 6 महीने बाद कराएंगे तब भी हारेंगे। आपके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि आप चुनाव कराना बंद कर दें। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि जनता आपके पक्ष में वोट करेगी। निश्चित तो आपकी हार निश्चित है। और एमसीडी चुनाव को लेकर नेता विपक्ष प्रेम चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत को लेकर हताश है और दिल्ली के एमसीडी चुनाव को टालने में लगी है, और बीजेपी आम आदमी पार्टी के बहुमत से घबरा गई है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा है। चुनाव समय से होते तो बीजेपी का एमसीडी से सफाया हो जाता। इस दौरान प्रेम चौहान ने एमसीडी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में भी बताया। अभी हम हैं प्रेम चौहान जी के साथ, जो नेता विपक्ष हैं, और उनसे 2 बात करेंगे। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रेम जी, मैं थोड़ा सा एक बात जानना चाहूँगा। अभी जो एमसीडी में इलेक्शन को लेके अटकलें लगाई जा रही हैं, थोड़ा उस बारे में बताएंगे। देखिए, जिस तरीके से पंजाब में एक प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनी है, उससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। और ये पहले ही अंदेशा था इनको कि पंजाब में जो है बहुत अच्छे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीत रही है। उस डर से इन्होंने कहीं ना कहीं भागने के लिए, क्योंकि पंजाब में जो प्रचंड बहुमत आया है उससे अब दिल्ली में भी इनका अगर आता है तो हम लोग फिर बैकफुट पर चले जाएंगे, कि शुरुआत हो जाएगी भाजपा की हारने की। और ये पहले भी कई बार हुआ है कि भाजपा ने जब जब बचने की कोशिश करी है चुनाव से, तब तब भाजपा हारी है। इसका उदाहरण आप ले सकते हो 2014 में जब दिल्ली विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो 15 में आम आदमी पार्टी को हमें कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट के दखलंदाजी के बाद चुनाव हुआ, और चुनाव में आपने देखा था 70 में से 67 सीटें आई थी। एग्जैक्ट मेरे को आंकड़ा नहीं है, लेकिन 60 से ऊपर हमारे पास पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, और 30 हमारे नॉमिनेटेड जो सरकार से नॉमिनेट होके आते हैं, वो जो नॉमिनेटेड एल्डरमैन जिन्हें बोलते हैं। तो टोटल के 80-90 के आसपास हमारी संख्या है सदन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, तो वो चुनाव में आए ना। डर क्यों रही है भाजपा? वो कहीं ना कहीं डर है उस चीज़ का, उसका दुख है इसका कि वो इससे अब हार जाएंगे। तो अपने कार्यशैली को सुधारने की बजाय आप चुनाव टालोगे, इससे कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं आप बेहतर काम करो, अच्छा काम करो, जनता लगेगी, आपको दोबारा चुन के लेके आएगी। लेकिन क्योंकि आपने काम बेहतर नहीं किया, इसलिए आपको डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत के आ जाएगी, और आपके जो पार्षद हैं आधे से ज़्यादा जेल जाने वाले हैं, इसलिए आपको डर लगता है। तो देखिए, एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, और इसी कड़ी में नेता विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व जल दिवस के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल की महत्ता को बताया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में जल की उपयोगिता बेहद जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या के चलते पानी की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दुनिया के जल स्रोतों का सिर्फ 4% जल पीने लायक है। भूजल को हम भले ही देख नहीं पाते, लेकिन हमारे पास जीवन में इसकी उपयोगिता बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, भूजल पर चर्चा करना आज इसलिए भी समसामयिक है क्योंकि विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत में पानी की मांग में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। दूसरी ओर यह भी एक सच्चाई है
कि हमारे देश में दुनिया की आबादी का 18% से अधिक हिस्सा रहता है, लेकिन हमारे पास दुनिया के जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही उपलब्ध है। जाहिर है कि भविष्य की चुनौतियों के मद्देनज़र हमें इस प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन एवं संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। और राजधानी दिल्ली में आमजन की सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस हर कदम पर दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी ओर अब आपराधिक जगत की नई चुनौतियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कमर कस ली गई है। साइबर अपराध ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ये वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित भी करते हैं। ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा नई शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में साइबर आपराधिक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तरी पश्चिम जिले के मॉडल टाउन थाना परिसर में ही साइबर पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में साइबर क्राइम तेजी से पैर पसार रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी नए नए तरीके शुरू कर दिए हैं और अलग से हर जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मॉडल टाउन थाना परिसर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अब इस नई शुरुआत से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जिले में होने वाली साइबर क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ये साइबर क्राइम कंटेनमेंट दिल्ली पुलिस की टॉप प्रायोरिटीज़ में है और हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, एक संस्थागत तरीके से इसकी व्यवस्था हर ज़िले में की है। सेंट्रल जो IFSO यूनिट है उसके अलावा, जिसमें कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइबर फॉरेंसिक टूल्स हो और सॉफ्टवेयर टूल्स हो, इन सबसे लैश उसी का एक एग्जाम्प्लिफिकेशन ये नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये मॉडल टाउन में जो साइबर पुलिस स्टेशन है। साइबर क्राइम जो भी साइबर से रिलेटेड, यानी इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए जो IT की जो फैसिलिटी है, आज जो हमारे होने का ढंग है, उसको मिसयूज़ करके जो कोई भी आपराधिक अगर कोई क्राइम करता है कोई भी, उसकी धरपकड़ होगी। थैंक यू। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और हमारी इंटरनेट पे, नेटवर्किंग पे डिपेंडेंस बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारा जीवन तो आसान हुआ है, पर साथ में साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं और निरंतर इस अपराध की वृद्धि होती जा रही है। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, इसके विरुद्ध एक जंग छेड़ने के लिए दिल्ली पुलिस में एक बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और 15 जिलों के सभी थानों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश करे गए हैं। ये हमारे CP कमिश्नर दिल्ली की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ये एहसास कर लिया कि आने वाले समय में जो ऑनलाइन क्राइम है वो वास्तविक लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, इस कर रहे हैं। और हमारे IOs को भी बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा और अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेंगे। और यहाँ पे सारा ही ट्रेन स्टाफ डिप्लॉय करा है जो साइबर क्राइम की हर तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और स्टाफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें सीनियर ऑफिसर्स का मिला है। तो उम्मीद है कि हम अपने नागरिकों को इस साइबर अपराध से जो साइबर अपराध होते हैं उनको सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी हम लोगों को और अपने नागरिकों को हम बेटर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू। और देखिए, ये एक नया प्रयोग है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए, और इसी सिलसिले में दिल्ली के बाहरी जिले के DCP समीर शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक साइबर थाने को इलाके में एक ऑनलाइन फ्रॉड की एक शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि करीब 1 लाख रुपए उनके क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि दोनों क्रेडिट कार्ड उन्हीं के पास थे और उनका कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए DCP समीर शर्मा की अध्यक्षता में एक टीम का गठन भी किया गया था। टीम को इन अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई और टीम ने जांच के दौरान ये पाया कि शिकायतकर्ता की जीमेल ID का पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर से मैच होने की वजह से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों ने उनकी ईमेल ID और IP एड्रेस आसानी से प्राप्त कर लिए। टेक्निकल सर्विलांस से संदिग्ध मोबाइल नंबरों के साथ आरोपियों की पहचान की गई, जिसके बाद IP एड्रेस से दोनों आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया गया और टीम ने उत्तम नगर में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल दोनों ही आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है।
इसमें पता किया कि इसमें जीमेल जो है, जीमेल अकाउंट है, वो उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। तो इसमें जो मोडस ऑपरेंडी था, वो जीमेल का जो पासवर्ड था वो काफ़ी इजी रखा हुआ था, जो फ़ोन नंबर था वही पासवर्ड रखा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि जो एक लेडी है जो पहले कॉल सेंटर में काम करती थी, उसने कुछ साइबर इनका डाटा इकट्ठा किया था क्रेडिट कार्ड का, और उसके थ्रू ये उनको उनका पासवर्ड लगा के इसमें से इसको हैक करके, उसके फ़ोन को जीमेल हैक करके, उसका ओटीपी चेंज करके उससे पैसे क्रेडिट कार्ड से निकाल रहे थे। तो इसमें हमने दो को गिरफ्तार किया है। ये दोनों फ्रेंड है। इसमें एक सूरज सिंह राठौर लड़का है जो मोहन गार्डन का रहने वाला है, और एक इसमें लेडी है। इसमें आगे हम और भी तफ्तीश कर रहे हैं, और आगे भी इसमें हम और भी अरेस्ट करेंगे, जिससे और भी पर्दाफाश होगा इसमें। और इंद्रप्रस्थ एसोसिएशन ऑफ रिहैबिलिटेशन यानी कि IAPMR का 50वां वार्षिक सम्मेलन दिल्ली के और सफदरजंग अस्पताल में आयोजित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफदरजंग अस्पताल के एडिशनल MS रंजन कुमार भादवा, एम्स अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार भादवा और सफदरजंग अस्पताल की प्रोफेसर पुनर्वास विभाग की डॉक्टर सुमन बादल और डॉक्टर पूनम पांडे भी मौजूद रहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IAPMR की कार्यप्रणाली और विशेषताओं की जानकारी दी गई और दिव्यांगों के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी गई। उजागर किया है। ये हमारी 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है रिहेबिलिटेशन के बारे में, और इसमें करीब 250 विशेषज्ञ पुण्य स्थापना विभाग के PMR के रिहेबिलिटेशन के 250 विशेषज्ञ इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जुड़ेंगे, और हम 4 दिन चर्चाएं करेंगे कि कैसे हम अपने इलाज को अच्छा कर सकते हैं। इसमें फिजियाट्रिस्ट, हमारी जो स्पेशलिस्ट है उसको हम फिजियाट्रिस्ट बोलते हैं या PMR स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जो रिहेबिलिटेशन करते हैं लोगों का। PMR जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, इसके माध्यम से हम दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो विभाग है उसका नाम ही पुनर्वास है। पुनः स्थापना या पुनर्वास मतलब हम डील करते हैं डिजीज़, डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी से होने वाले प्रभाव। तो इससे हम कोशिश करते हैं कि दिव्यांगजनों को मैक्सिमम उनकी परेशानियां जो हैं उनसे निदान हो सके, और उन डिसेबिलिटी की वजह से जो परेशानियां जो बच जाती हैं उनको ठीक करके या उनको सुधार करके हमको उनको समाज की मुख्य धारा में बाकी सारे समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं खबरों के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।